हेलो बच्चों। तो आज हम लोगों को इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज यानी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज करनी है। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज करनी है जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जरा हम पढ़ते हैं। आप देखिए बुक में अपने, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। दो एक्सिस है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उनका जो जहां पे वो कट करती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसे कहते हैं, उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस हम ड्रा कर लेंगे ऐसे, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाई एक्सिस। अब ये कहाँ पे कट करती है, यहाँ पे, ये इसको यहाँ पे कट कर रही है ना बच्चों, यहाँ पे कट करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, जिसका नाम क्या होता है, आपने पढ़ा है ना, ऑरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑरिजिन कहते हैं। तो ये तो हमारी ऑरिजिन है। ऑरिजिन मतलब जिसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है ऑरिजिन, क्योंकि यहाँ यहीं से तो स्टार्ट करते हैं चलना। तो एक्स में जीरो यूनिट चले, वाई में जीरो यूनिट चले, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो जीरो, यानी एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, एक्स कोऑर्डिनेट या पहला वाला जीरो, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बिल्कुल जी। तो आप अपनी नोटबुक में कैसे कर सकते हो, कुछ ऐसे लिख सकते हो बढ़िया से, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटरसेक्टेड ऑरिजिन, तो हेंस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इज जीरो, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इज जीरो। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। इतना इजी क्वेश्चन आप जैसे इंटेलिजेंट लोगों को देता है, बताओ क्या करते। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहते हैं, पॉइंट डब्ल्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच विच इज ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस, विच क्वाड्रेंट कैन एच लाई इन। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया एक जो कोऑर्डिनेट प्लेन है उस पर एक डब्ल्यू पॉइंट है, ठीक है, जिसका एक्स, डब्ल्यू का एक्स कोऑर्डिनेट दे दिया है -5, तो डब्ल्यू का जो एक्स कोऑर्डिनेट है -5, वाई कोऑर्डिनेट नहीं दिया होगा कुछ, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट यानी ऑरिजिन से हम कहाँ चले, एक्स एक्सिस में कहाँ चले, 5 यूनिट, और पीछे की ओर यानी माइनस दिए, यानी ऐसे ऐसे यहाँ पहुंचेंगे -5 डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू अगर वाई जीरो हो सकता है, कुछ हो सकता है, अगर जीरो कुछ अगर वाई होगा, वाई कोऑर्डिनेट कुछ होगा तो इधर होगी, या तो निगेटिव होगा तो इधर होगी। हम डब्ल्यू मान लेते हैं यहीं पे है, डब्ल्यू मान लिए कि कुछ डब्ल्यू यहाँ पे है हमारा, ठीक है, हमने मान लिया। अब क्या कह रहा है, एक पॉइंट एच है, एच कहाँ पे है, एच कहाँ पे कहा है कि एक पॉइंट एच है जो डब्ल्यू से एक लाइन खींची गई है वाई एक्सिस के पैरेलल। क्या कह रहा है कि पॉइंट एट विच इज ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब डब्ल्यू से होते हुए हमने एक लाइन खींची है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो हमने यहाँ से भैया एक लाइन खींच दी ऐसे, एक लाइन ऐसे खींच दी, देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब क्या एच यहीं पे कहीं है, तो एच कहाँ होगा, इस लाइन में होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहीं यहीं तो होगा, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ 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 कहीं हो सकता है एच, यहाँ 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 कहीं यहीं तो होगा एच, यानी तो यानी जो एच होगा वो उसका वाई को एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, -5 ही होगा, यानी एच एच यहाँ हो सकता है, एच यहाँ हो सकता है, एच यहाँ हो सकता है, कहीं होगा तो इसी लाइन में, यानी इस लाइन में आने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट में कितना चलेगा, -5 यूनिट, और वाई में इधर भी चल सकता है, इधर अगर वाई पॉजिटिव होगा ऐसे ऊपर चला जाएगा, अगर वाई निगेटिव होगा तो इधर चला जाएगा, क्योंकि उसने पूछा कि विच क्वाड्रेंट कैन एच लाई। तो एच जो है, या तो भैया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। तो बताओ एच जो होगा ये तो सेकंड में लाई करेगा अगर वाई कोऑर्डिनेट इसका एच का पॉजिटिव होगा, और या तो थर्ड में लाई करेगा अगर वाई कोऑर्डिनेट एच का क्या होता है, निगेटिव होता है। बात समझ में आती है, इसको आप नोट्स बुक में अच्छे से आप लिख सकते हो। कैसे, एक्स कोऑर्डिनेट डब्ल्यू का -5 लिख दोगे, सो कोऑर्डिनेट ऑफ एच क्या हो जाएगा, -5 वाई हो जाएगा, ठीक है। फिर वाई इज एनी रियल नंबर, वाई कोई रियल नंबर हो सकता है, तो पॉजिटिव या तो निगेटिव हो सकता है ना। तो एच लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एच जब सेकेंड क्वाड्रेंट में कब लाई करेगा, जब वाई पॉजिटिव होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कब लाई करेगा, जब वाई निगेटिव होगा, है ना बच्चों। और एच अगर एच वाई जीरो हो जाएगा, अगर वाई जो है जीरो हो जाएगा, इफ वाई इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एच इक्वल टू जीरो, तो कहां लाई करेगा, तो इसी लाइन पर, तो एक्स एक्सिस में लाई करेगा। देन
H lies in x एक्सिस, है ना, ऐसे कह सकते हैं। तो क्या कह रहा है उसने, विच क्वाड्रेंट कैन एच लाई, एच ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर कभी y, अपने केवल जानकारी के लिए, अगर कभी y जीरो होता है, अगर कभी y जीरो होता है तो वो x एक्सिस में लाई करेगा। बात समझ में आती है। सेकंड के बाद हम लोगों को क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है कंसीडर द पॉइंट्स आर 3 0 a 0 -2 m -5 -2 and 5p -5 2 if they are joined in the same manner, predict two sides of RAMP that are perpendicular to each other। यानी इसमें प्रेडिक्ट करना है, मतलब हमें प्लॉट करके नहीं बताना, हमें ओरली बता देना है। तो बच्चों ओरली बताने के लिए ध्यान करो, जब हम लोग लेक्चर किया था, क्लास की थी, हमने क्या बताया था, कोई दो पॉइंट हैं जिनके मान लो अगर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहते हैं और केवल वाई कोऑर्डिनेट बदलते हैं। अगर उन दो पॉइंट्स को मिलाते हैं तो किसमें चला होगा, केवल वाई कोऑर्डिनेट बदले हैं तो यानी वाई एक्सिस में ही चला होगा, यानी वाई एक्सिस के अलांग चला होगा, यानी दो पॉइंट्स को मिलाने पर वो जो लाइन होगी वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। इसी तरह अगर वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट जो है सेम रहते हैं, केवल एक्स कोऑर्डिनेट बदलते हैं, यानी उन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा एक्स एक्सिस के अलांग ही चले होंगे, उसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी वो जो लाइन होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ये हमने पढ़ा था। तो ध्यान करो इसमें, ध्यान से देखो बेटा कि इसमें ए पॉइंट 0 -2 है, एम पॉइंट -5 -2 है, यानी वाई कोऑर्डिनेट इसमें सेम है। वाई कोऑर्डिनेट सेम है मतलब एक्स 0 से -5 केवल चला है, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग चला है, एक्स एक्सिस के अलोंग चला है, यानी ए एम जो होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, क्योंकि ओरली करना है ना हमें। इसी तरह ध्यान से देखो बच्चों, एम और पी पॉइंट को देखो, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, केवल वाई कोऑर्डिनेट बदला है, यानी एम से पी पहुंचने के लिए हमने केवल वाई कोऑर्डिनेट में चले हैं, -2 से 2 वाई कोऑर्डिनेट में चले हैं, यानी वाई एक्सिस के अलोंग ही चले होंगे। वाई एक्सिस के अलोंग मतलब वो जो लाइन उन पॉइंट्स को मिलाने पर वो लाइन होगी वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि एमपी वाई एक्सिस के पैरेलल होगी और एएम में केवल एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज आया है, एएम एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ये हम ओरली बता सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, टू साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि जो एएम लाइन होगी, जो हमारी एएम लाइन होगी वो किसके पैरेलल होगी, किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के। और जो हमारी एमपी लाइन होगी वो किसके पैरेलल होगी, वाई एक्सिस के, है ना, वाई एक्सिस के। अब लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है उसमें, टू साइड ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एक बात बताओ, एएम एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एमपी वाई एक्सिस के पैरेलल है, यानी एएम जो है कुछ ऐसी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और एमपी कैसी होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल मतलब ऐसे होगी, वर्टिकली होगी। एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन कैसे कट करती है, परपेंडिकुलरली कट करती है। यानी तो क्या कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं कि जो एएम होगी वो परपेंडिकुलर होगी एमपी के। ठीक, समझ में आता है। इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। अरे हमने इसी पहले क्वेश्चन निकालने के लिए ये कॉन्सेप्ट तो यूज किया है कि इसकी कौन सी साइड एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, है ना। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा कैसे लिखेंगे नोटबुक में अपने, ए एंड एम बोथ हैज वाई कोऑर्डिनेट -2, वाई कोऑर्डिनेट अगर सेम है तो एम जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और एम और पी जो पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट दोनों के सेम है -5, इसलिए एमपी जो है वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि एम जो है परपेंडिकुलर होगी एमपी के। ये पहला क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते हैं।
दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वन साइड ऑफ आरएमपी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। तो ये तो हमने पहले क्वेश्चन में ही कर दिया है कि भैया इसमें पूछ रहा है एक कोई साइड बताइए जो एक्सिस के पैरेलल हो। हमने तो दो बता दी कि एएम जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो एएम है भैया, एएम है वो पैरेलल है, पैरेलल का साइन ये होता है, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक ही बतानी थी, हमने तो दो बता दिया। और एमपी जो है, और एमपी जो है वो पैरेलल है वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस के पैरेलल, मतलब ऐसे साइन लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो तीसरे में चलते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू पॉइंट दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, व्हिच एक्सिस विल दिस बी। तो बताना है कि दो पॉइंट जो हैं कौन से मिरर इमेज है आपस में। तो बच्चों जो हमने क्लास की थी उस समय भी बताया था, अभी भी ऑब्जर्व क्या किया था कि दो पॉइंट जो आपस में मिरर इमेज होते हैं उसकी एक ट्रिक बताई थी हमने कि उनके जो कोऑर्डिनेट नंबर में तो सेम होते हैं, नंबर में, यानी अगर एक के कोऑर्डिनेट ए बी हैं तो दूसरे के भी ए बी होंगे, बस अंतर क्या होगा, एक बिल्कुल सेम होगा और दूसरा जो है डिफर होगा, या तो ये वाला डिफर होगा साइन में, ये तो ये तो यानी एक अगर ये सेम मैंने कह दिया ए, एक का प्लस है बी तो दूसरे का माइनस हो जाएगा, या बी अगर सेम है एक का ए अगर प्लस है तो दूसरे का माइनस, या एक का माइनस या दूसरे का प्लस हो जाएगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, इसमें एम और पी पॉइंट को देखो, एम देखो 5 और 2 है, यहाँ भी 5 और 2 है, एक का देखो बिल्कुल सेम है, यहाँ भी -5 है और यहाँ भी -5 है, एक बिल्कुल। और दूसरा पॉइंट जो है देखो 2 है, बस साइन का डिफर है। तो यही तो मिरर इमेज की पहचान होती है कि दो पॉइंट जिनका एक कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम हो और दूसरा नंबर्स में सेम हो, बस साइन अलग हो। एम और पी को क्या कह सकते हैं, ये मिरर इमेज है, मिरर इमेज है। अब बच्चों ध्यान करो, क्या बताया था कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज होगा कि वाई एक्सिस के। देखो ये याद रखना, अगर एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो केवल वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो ये क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज होगी। कैसे भाई, अरे सिंपल सा लॉजिक देख सकते हो, -5 में दोनों इधर आए होंगे, फिर एक ऊपर की ओर गया होगा +2, एक नीचे की ओर, वो एक्स एक्सिस ही तो है, एक्स एक्सिस के ही अलोंग होंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो है एम एंड पी आर मिरर इमेज, मिरर इमेज, मिरर इमेज ऑफ each other, each other। और क्या कह रहा है, बस हो गया, और प्लॉट करने के लिए तो नहीं कहा, ठीक है, प्लॉट कर, नाउ प्लॉट द पॉइंट एंड वेरीफाई योर प्रोडिक्शन। अच्छा, इन पॉइंट्स को प्लॉट भी अभी करना है और फिर ये जो हमने प्रेडिक्शन किया है उसको वेरीफाई भी करना है। तो भैया चलो प्लॉट किए दे रहे हैं, तो क्या करते हैं हम, प्लॉट करते हैं। ए 30 कहाँ होगा, R.30, ये होगा 30, ये आर होगा, ये हमारा 30 है, आर पॉइंट है ये, ठीक है, आर बना दिया हमने। फिर क्या कहा है, ए 0-2 है। अब पॉइंट आप ड्रा करने में बहुत एक्सपर्ट हो गए होगे, एक्स में 0 और फिर -2, ये 0-2 है जिसका नाम है ए, ठीक है भैया। फिर क्या है, एम -5-2, यानी -5 एक्स में और फिर -2, यहाँ कहीं होगा -5-2, है ना। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट क्या है, एम नाम है, इस पॉइंट का क्या नाम है, एम, ठीक है। ये ध्यान देना बेटा, ये एम है ना। इसको मैं हटा दूं, इसको मैं हटा दूं यहाँ पे, ये आप लिख ही चुके होगे, इसको मैं हटा देता हूँ अब, ठीक है, ठीक है। तो ये एम पॉइंट है, -5-2, और लास्ट पॉइंट क्या है, पी -5+2 है। ये देखो यहाँ पे -5 यहाँ और 2 यूनिट यहाँ, ऐसे ये -5-2 यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब ये चार पॉइंट को आपस में क्या कर दिया हमने, मिला दिया, है ना, एम ए और फिर आर। चलो स्केल यूज कर लेते हैं, स्केल हम यूज कर लेते हैं तो हमारा आसान ऐसे, और फिर हमारा ऐसे, और फिर हमारा कुछ ऐसे आएगा, ऐसा।
क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा हमारा। अब क्या कह रहा है, वेरीफाई योर प्रिडिक्शन। तो पहला हमने प्रिडिक्शन क्या किया था कि RAMP में जो है AM और MP परपेंडिकुलर है। तो हमारा ए देखो AM और MP, देखो AM और ये MP है, ये क्या परपेंडिकुलर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। देखो AM और ये MP, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रहा है, बिल्कुल, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है हमारी। ठीक है। दूसरा प्रेडिक्शन क्या किया था कि कोई लाइन पैरेलल है एक्सिस के, तो बिल्कुल देखो AM एक्स एक्सिस के पैरेलल है और MP वाई एक्सिस के पैरेलल है, आप देख सकते हो, है ना। ये भी प्रेडिक्ट किया था, तो हमारा ये भी प्रेडिक्शन सही है। तीसरा प्रेडिक्शन क्या था, 2 पॉइंट दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। देखो M और P एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, देखो यहाँ पे अगर मिरर रख दें तो P की मिरर इमेज कहाँ, इतने ये आगे है, अगर इतने कितने 2 यूनिट तो इधर 2 यूनिट, देखो मिरर इमेज बन रही है। ये भी हमारा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा हो गया, थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं ने फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है प्लॉट पॉइंट्स Z जिसके कोऑर्डिनेट 5 - 6 हैं ऑन द कार्टेशियन प्लेन, और क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल IZN एंड फाइंड लेंथ ऑफ द थ्री साइड। अच्छा, कह रहा है एक कोऑर्डिनेट लीजिए Z और कार्टेशियन प्लेन में और एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करिए जिसके नाम क्या दे दिया उसने, IZN ही लेना है। ठीक है भैया, और लेंथ ऑफ थ्री साइड, तीनों साइड की हमें लेंथ भी बतानी है। अच्छा भैया, तो सबसे पहले तो हम कार्टेशियन प्लेन ड्रा करेंगे। तो हमने एक कार्टेशियन प्लेन यहाँ पर प्यारा सा कार्टेशियन प्लेन ले लिया हमने। ठीक है भैया, और इसमें कह रहा है पॉइंट्स Z जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, 5 - 6 है, 5 - 6 है। अच्छा भैया, x में 5 और y कोऑर्डिनेट कितने, -6, तो x -5 का यूनिट है और 6 यूनिट माइनस का, 1 2 3 4 5 6 यहाँ कहीं होगा जेड पॉइंट, यहाँ कहीं होगा जेड पॉइंट। बोलो बच्चों, समझ में आया, जेड पॉइंट ये हो गया। ठीक है भैया, और अब हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल IZN कंस्ट्रक्ट करना है। तो भैया राइट एंगल ट्रायंगल तो, और उसकी लेंथ भी निकालनी है, उसकी लेंथ भी निकालनी है। तो कैसे भी, मान लो हमने ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया और ऐसे कर दें, इसके कोऑर्डिनेट निकाल दें, इसके कोऑर्डिनेट निकाल दें, बता दें, है ना। तो हमारा ये राइट है, क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, तो ये राइट एंगल हो जाएगा। फिर हमें इसकी लेंथ निकाल देंगे। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इसमें फिर लेंथ निकालना पड़ेगा, इसके कोऑर्डिनेट, इसकी लेंथ काफी लेंथी हो जाएगा। और मैथ का क्या मतलब है, आलसी थोड़ा होना चाहिए मैथ करते वक्त, यानी जितनी जल्दी से आप लगा सको जल्दी। अगर एक बात बताओ यार, अगर ध्यान से देखना, अगर एक वर्टेक्स इसका 0 0 ले लूं, 0 0 ले लूं, एक 0 0 ले लूं, तो देखना अगर मैं ऐसे यहां से मिला दूं, अगर कुछ मैं ऐसे मिला दूं यहां से ऐसे, है ना, और फिर मैं इसको प्यार से ऐसे कुछ मिला दूं, फिर मैं इसको ऐसे कुछ, तब ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यार। कैसे, ये तो वर्टिकल लाइन है, तो ये कैसा होगा, 90 डिग्री, ये तो एक्स एक्सिस है ना, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और इसमें एक वर्टेक्स क्या आ गई, 0 0, एक वर्टेक्स क्या आ गई, जेड, और इसको कह दो IZN, इसको कह दो I मान लो, और इसको कह दो प्यारा से N कह दो, इसको कह दो N, यानी IZN राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बन गया। ठीक है भैया, अब कह रहा है फाइंड लेंथ ऑफ द थ्री। अब देखना, जब हमने एक वर्टेक्स 0 0 ले ली, तो हमें जो लेंथ निकालनी है, लेंथ निकालना कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हम लेंथ फार्मूला क्या जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूला 2 पॉइंट का डिस्टेंस फार्मूला। आप मुझे बताओ लिखकर, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, है ना, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है भाई साहब, 2 पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2, तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि रूट लगा दो, पहले रूट लगा दो और फिर x2 कर दो और -x1 कर दो उसका स्क्वायर, प्लस y2 कर दो, -y1 कर दो
और उसका स्क्वायर कर दूं। तो अगर एक इसमें पॉइंट हमने 0 0 ले लिया तो हमें एडिशन सब्सट्रैक्शन कैलकुलेशन से बच जाएंगे। कैलकुलेशन क्या होती है ना, उसमें से बच जाएंगे, है ना, वो लेबर वाला काम होता है, वो हम नहीं करेंगे। तो फिर तो डी क्या है, डी अगर हम कहेंगे कि हमें जेड एन बता दो, जेड एन बता दो, जेड एन बता दो, जेड एन क्या हो जाएगा, जेड एन डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जेड के कोऑर्डिनेट क्या है भाई साहब, 5 - 6 है, 5 - 6 हो जाएंगे। आई के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आप देखिए रहो साहब, 5, वाई में 0 चला, एन के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो जेड एन के हम डिस्टेंस बता रहे हैं, तो भैया इसमें x1 y1 ये ले लो, x2 और y2 हमने ये ले लिया। तो x2 यानी 5 और -0 का स्क्वायर प्लस y2 मतलब -6 - 0 का स्क्वायर। वैसे हमने ऑरिजिन से बताया तो सीधे आप यही नंबर लेके स्क्वायर कर सकते हो, बट कोई नहीं, फिर इसका क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर और प्लस फिर -6 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, 25 प्लस 36 क्या हो जाएगा, 25 और रूट ऑफ 61 यानी 61 यूनिट, है ना। तो हमारा जेड एन की डिस्टेंस आ गई कितनी, गुड 61 यूनिट आ गई। इसी तरह बच्चों हम एन आई निकालेंगे। अब देखो एन आई निकालेंगे, एन आई निकालना कितना इजी है, देखो केवल इसका एक्स एक्सिस में ही तो चला है, वाई कोऑर्डिनेट दोनों के 0 हैं, केवल एक्स एक्सिस में चला, कहां से, 0 से 5, वाई कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं हुआ, तो इसका तरीका डिस्टेंस का क्या निकालने का है, केवल x2 - x1 कर देंगे, यानी 5 - 0 यानी क्या आ जाएगा, 5 यूनिट आ गया। अच्छा देखो इसमें कितना हम कैलकुलेशन से बच गए, अगर हमने एक वर्टेक्स इसका 0 0 ले लिया, इसीलिए हमने 0 0 ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हो, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पड़ जाएगा आपका, है ना। और एक हमने क्या निकालना था, जेड आई, एक डिस्टेंस क्या निकालनी थी हमें, जेड आई। तो जेड आई कितनी हो जाएगी भाई, अब देखो इसमें भी देखो एक्स कोऑर्डिनेट 5 है और 0, इसमें भी देखो एक्स कोऑर्डिनेट 5 है और दूसरा कोऑर्डिनेट -6 है, यानी केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है और एक में कोई चेंज नहीं आया, तो इसका डिस्टेंस इजी वे से क्या हो जाएगा, x2 में क्या कर दो, x2 y2 है ना, ये y2 में y1 को कर सब्सट्रैक्ट कर दो, यानी -6 में -0 किया तो -6 आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो डिस्टेंस कभी निगेटिव होती नहीं है, मॉडल लगा देते हैं हम इसमें, तो क्या आ जाएगी, 6 यूनिट आ जाएगी, क्या आ जाएगी भाई साहब, ये 6 यूनिट आ जाएगी, है ना। तो ये हमारी डिस्टेंस भी हमारी आ गई। ठीक है, आप एक बार देख लो इसको और इसको समझ लो।